भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपकर दुश्मन देशों से हाथ मिलाने की सजा क्या हो सकती है अगर किसी को देखना है तो इस वक्त सऊदी अरब के हालत देखें। पिछले 18 घंटों में सऊदी अरब से आई भारत टीम के साथ जो हुआ है वो शायद भारत ने अब तक दुनिया में किसी देश की टीम के साथ नहीं किया होगा। जितना बदतर हालत सऊदी अरब की इस टीम की बना दी गई है और अब सऊदी अरब के इस टीम नहीं बल्कि पूरे सऊदी अरब की इंटरनेशनल बेइज्जती भारत ने पूरी दुनिया में तब कर दी है जब सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश की और यह षड्यंत्र तो अब पूरी तरीके से फेल हो ही चुका है। लेकिन भारत ने सऊदी अरब के पीठ पीछे जिस तरह से सऊदी अरब ने छुरा घोंपा है उस छुरे घोंपने की अब सजा भारत ने एक एक करके देनी शुरू कर दी है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो भारत की तरफ से सऊदी पर अब तक का लिया गया सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एक्शन है। और इस स्ट्रेटेजिक एक्शन के चलते न सिर्फ सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था टूटेगी बल्कि सऊदी अरब के अंदर ही लोगों में आपस में ही और वहां की सरकार को लेकर के विरोध भी शुरू होने जा रहा है। दरअसल भारत अब तक के सबसे बड़े अपने काम पर अंजाम दे चुका है। लगातार बीते 2 दिन से खबर सामने रही थी कि भारत सऊदी अरब को लेकर के कोई बड़ी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय से लेकर के भारत के सऊदी अरब में मौजूद डेलीगेट्स तक से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार मीट चल रही थी और इस मीट के बीच में लगातार ये बातचीत चल रही थी कि आखिरकार भारत का अगला स्टेप सऊदी अरब को लेकर के क्या होने जा रहा है। क्या भारत इसको लेकर के कोई बड़ा अपना अब एक संगठन बनाएगा या फिर कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। तो अब वो फाइनली खबर सामने निकल करके आ चुकी है। दरअसल इस वक्त खबर सामने आ रही है कि भारत ने सऊदी अरब को फाइनली अपने बासमती चावल के निर्यात को पूर्णतः बंद करने का फैसला लिया है। और इस फैसले के लागू होने के साथ ही सऊदी अरब से भारत पहुंची चावल आयात करने की टीम के साथ जो हुआ है वो वास्तव में अब तक की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। और इसको लेकर के सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत तक को फोन मिला दिया है। इस फोन मिलाने को लेकर के बड़ी बातचीत हुई है जिसके बीच भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद सऊदी अरब को चावल निर्यात नहीं करने का अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। और अगर कहा जाए या भारत की सऊदी अरब पर स्ट्रेटेजिक सबसे बड़ी जो हमला था वो कहा जाए तो यह कम नहीं होने वाला है। यह बिल्कुल सही साबित हो रहा है इस वक्त, क्योंकि भारत ने न सिर्फ सऊदी अरब के चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है बल्कि भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप और भी सऊदी अरब को लेकर के अब फाइनली उठा लिया है। और इस स्टेप के बीच अब सऊदी अरब जो नाटो जैसा संगठन अपने इस्लामिक कंट्री के बीच में बनाने की कोशिश में लगा था, अब उन्हीं इस्लामिक कंट्री के बीच से ही सऊदी अरब को निकाल फेंकने की स्पष्ट तैयारी शुरू हो चुकी है। और सऊदी अरब को लेकर के अब इस्लामिक देशों ने एक बहुत बड़ा फतवा भी जारी कर दिया है। क्या है इस फतवे में, क्या कहा गया है और अचानक से सऊदी अरब को लेकर के मुस्लिम संगठन और मुस्लिम जगत में ही विरोध क्यों शुरू हो चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन से और आगे अपडेट के लिए हमें काफी बड़ी मदद करता है। तो चैनल पर बने रहें, साथ ही साथ इस खबर के लिए और भारत की इतनी बड़ी सऊदी अरब पर स्ट्रेटेजिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो भारत के लिए जरूर बनता है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा जरूर करेंगे, उम्मीद यही लगाई जा रही है। दोस्तों सऊदी अरब को लेकर के भारत ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। हाल ये बन चुका है कि सऊदी अरब स्ट्रेटेजिकली चौतरफा घिर चुका है। जहां एक तरफ भारत, रूस और इजराइल ने पहले से ही पूरी तरीके से इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, तो फाइनली भारत ने सऊदी अरब के उत्पादों पर भी बैन लगाया। भारत ने सबसे पहले सऊदी अरब से आने वाले कच्चे तेल पर बैन लगा दिया। लेकिन अब चीजें यही नहीं थमी, अब जो हुआ है वो और भी ज्यादा सबसे बड़ी खबर बन चुका है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब को भारत की तरफ से निर्यात किए जा रहे बासमती चावल की जो खेप थी उसे भेजने से पहले इंकार कर दिया था और भारत ने कहा था कि अब भारत सऊदी अरब को किसी भी तरीके से कोई भी चावल निर्यात नहीं करेगा।
लेकिन जैसे ही यह खबर पहुंची तो सऊदी अरब तिलमिला उठा और उसने भारत के साथ अपने रिश्तों और संबंधों को सुधारने की कवायद शुरू की। लेकिन इसी कवायद के बीच सऊदी अरब की तरफ से चावल खरीदने के लिए एक बड़ी टीम भेजी गई। सऊदी अरब की टीम भारत पहुंची और यहां पर भारत से बातचीत करने की कोशिश की। भारत के विदेश और वाणिज्य मंत्रालय से भी बातचीत हुई। यहां पर विदेश मंत्रालय से पहले बातचीत हुई, फिर भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय से बात हुई, साथ ही एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री से भी बातचीत की गई। बातचीत में कई बड़ी मीटिंग रखी गई, लेकिन सऊदी अरब की आई हुई टीम को इसके बावजूद खाली हाथ लौटाया गया है। और भारत ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब सऊदी अरब को भारत से एक बोरी चावल भी नहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इधर भारत ने उससे भी बड़ा गेम तो तब कर दिया जब भारत ने सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किए जाने वाले टेंटेटिव पूरे चावल की खेप को सीधे सऊदी अरब को ना भेज करके अब इस खेप को यूएई को भेजने का फैसला लिया है। जी हां, जो सबसे बड़ी या यूं कह लीजिए सऊदी अरब के मुंह पर अब तक का सबसे बड़ा तमाचा भारत की तरफ से रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और यूएई दोनों बहुत करीबी यानी कि भौगोलिक रूप से करीबी हैं, लेकिन यह आपस में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। ऐसा ही कुछ मान लीजिए कि जैसे नल्ला पाक और भारत की स्थिति है। जैसे सऊदी अरब ने नल्ला पाक के साथ मिलकर भारत को धोखा देने का काम किया है, भारत ने फाइनली सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब के ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूएई से सबसे बड़ी फाइनली डील साइन की है। अभी वो डील क्या है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत ने लगभग 4000 टन से भी ज्यादा बासमती चावल की खेप जो सऊदी अरब को जानी थी वो सीधे सीधे यूएई को एक्सपोर्ट कर दी है। अब तक आपको बता दें कि यूएई भारत के चावल की डिमांड करता था, लेकिन भारत अपने सऊदी अरब को बेहतर दोस्त और बेहतर स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने के चलते भारत सऊदी अरब को इस चावल के एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब भारत ने सीधे इस चावल पर पूर्णतः बैन लगाते हुए इस चावल को यूएई को भेजने का फैसला लिया है और यूएई से आई हुई टीम को सीधे एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। और इस एग्रीमेंट के साइन होने के साथ ही अब सऊदी अरब पूरी तरीके से तिलमिला उठा है। जो सऊदी अरब ये पिछले 2 दिन पहले तक ये कह रहा था कि अगर पाक के ऊपर कोई भी देश अटैक करता है या कोई भी ऐसा हमला लिया जाता है तो वह उस युद्ध में अपने आप शामिल हो जाएगा, अब वो इस पूरी बात और घटनाक्रम से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पिछली वीडियो में हमने जैसे बताया था कि किस तरह से सऊदी अरब ने इस पूरे घटनाक्रम से भारत को अलग करने का रास्ता ढूंढ निकाला है, लेकिन चीजें यहां ठप नहीं हुई। भारत ने इसके बावजूद सऊदी अरब पर यह अब तक का सबसे बड़ा अपना स्ट्रेटेजिक एक्शन लिया है। बता दें कि सऊदी अरब से लगभग 24 शिप भेजी गई थी इंडिया, और यह 24 शिप किसी और नहीं बल्कि इंडिया से कई सारे गुड्स को और साथ ही साथ चावल इंपोर्ट के लिए भेजी गई थी। लेकिन भारत ने इन 22 के 22 जहाज़ों को खाली हाथों लौटाया है और साथ ही साथ उस टीम को भी वापस यूएई को लेकर के जो आई थी उस टीम को एग्रीमेंट दे करके रवाना किया है और सऊदी अरब से आई हुई टीम को खाली हाथों भारत ने वापस भेज दिया है। तो इधर अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब का मुस्लिम जगत के अंदर विरोध शुरू हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब और मुस्लिम जगत के बीच में तो अभी दोहा में बहुत बड़ी मीट हुई थी और इस मीट में फैसला लिया गया था और इस मीट के फैसले की वजह से ही सऊदी अरब ने पाक को संरक्षण देने की बात की थी, जहां पर भारत के खिलाफ यह बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम प्लान पूरा रचा गया था। भारत के खिलाफ साजिश रची गई थी इन मुस्लिम कंट्री की वजह से। अब जैसे भारत का शिकंजा सऊदी अरब पर कसता जा रहा है तो दुनिया के मुस्लिम देशों के हाथ पांव फूलने और पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। वो मुस्लिम देश जो अब तक सऊदी अरब के साथ खड़ा हो रहे थे, जो दोहा मीट में सऊदी अरब के बोल में बोल मिला करके बोल रहे थे, अब वही मुस्लिम देश सऊदी अरब को निष्कासन की तैयारी चल रही है। दरअसल है क्या चीज, आपको बता दें कि सऊदी अरब और तुर्की के बीच में मुस्लिम जगत का एक खलीफा बनने की होड़ लगी रहती है। अब मुस्लिम जगत का खलीफा होता क्या है, अगर नहीं समझते तो एक लाइन में समझ लीजिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। दरअसल मुस्लिम जगत का खलीफा होने का मतलब यह है कि सभी मुस्लिम देश मिलकर के किसी एक देश को मुखिया मान लें और उस देश की जो लिए गए मुस्लिम संबंधों से रिलेटेड फैसले होंगे वो सभी देश पर अप्लाई होंगे। ये होता है मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का मतलब। और अगर वह देश किसी देश पर प्रतिबंध लगा देता है तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम जगत के सारे देश उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो मोटा मोटी इस बात में है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो यह एक ऐसा संगठन है जिसमें एक को हेड बनाया जाता है और बाकी सभी देश उसके सहयोगी की तरह काम करते हैं।
और यह बनने की होड़ तुर्की और सऊदी अरब में लगी रहती है हमेशा से। और यह आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी से है। और इसी चीज को लेकर के अब सऊदी अरब अलग थलग तब पड़ चुका है जब भारत ने इस पर इंटर कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें मौजूदा 18 देशों में से 14 देशों ने सऊदी अरब के खिलाफ वोटिंग कर दी है। सऊदी अरब के खिलाफ वोटिंग करने का मतलब यह है कि इन देशों ने भारत के समर्थन में अपनी वोटिंग कर दी है। जो अभी दोहा मीट में सऊदी अरब के साथ खड़े थे, वो अब भारत के साथ खड़े होकर के अपने स्ट्रेटेजिक डील और भारत के साथ बेहतर संबंधों की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ बेहतर संबंध उनके भविष्य के लिए, उनके व्यापारिक अर्थव्यवस्था के लिए और उनके आने वाले संबंधों के लिए बेहतर हैं। और इसलिए वो भारत से अपने किसी भी रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए सऊदी अरब को यहाँ से निष्कासित करने की तैयारी चल रही है। खैर, यह तो रही सऊदी अरब की बात, लेकिन अब जब सऊदी अरब पूर्णतः फंस चुका है तो वह भी भारत के समर्थन में और भारत के सामने गिड़गिड़ा करके झुकने को तैयार हो चुका है। सऊदी अरब का कहना है कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजिक डील में वो शामिल नहीं होगा जिसमें भारत को लेकर के कोई भी चीजें सामने आए। यानी कि यह पूरा का पूरा घटनाक्रम से अब सऊदी मुकर चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम में फंसने वाला सिर्फ और सिर्फ एक देश बचता है। जी हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं उसी नल्ला पाक की जो अब पूरे के पूरे इस घटनाक्रम में अलग थलग पड़ चुका है। उसे लगा था कि मुस्लिम जगत का पूरा उसे सपोर्ट मिल जाएगा और इसके बाद फिर से वह वही करेगा जो अब से कुछ दिन पहले भारत के साथ करने की कोशिश किया था। लेकिन अब यहां पर पूरा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। यहां तक कि सऊदी अरब जिसने उसके साथ समझौता किया था, एग्रीमेंट साइन किया था, वो भी उससे मुकर चुका है। तो अब नल्ला पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। हाल ये बन चुका है कि अब सऊदी से ज्यादा नल्ला पाक भारत के निशाने पर आ चुका है। भारत ने साफ कहा है कि अब जो ऑपरेशन 2.0 भारत ने लंबे समय के लिए चलाया था, उस पर भारत के एक्शन की तीव्र प्रतिक्रिया का समय आ चुका है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि इसके अंतर्गत होने क्या वाला है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यह बात सिर्फ ना भारत समझ रहा बल्कि दुनिया के देश समझ चुके हैं। दुनिया के देश अब इस खबर को लेकर के काफ़ी चिंतित भी हैं और साथ ही साथ मुस्लिम जगत के वो खलीफा जो अब तक इस पर सपोर्ट कर रहे थे, उनके भी चेहरे पर डर की सिकन नज़र आनी शुरू हो चुकी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सऊदी अरब पर लगने वाला एक्शन ये तात्कालिक नहीं है बल्कि यह एक स्थायी एक्शन बन सकता है। और अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं तो भारत के कड़े प्रतिबंध सऊदी पर और भी ज़्यादा होने वाले हैं। वहीं इस खबर के आने के साथ ही सऊदी अरब की तरफ से भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया गया है। जरा सुनिए, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच और भारत की तरफ से चावल पर लगाए गए बैन के बाद क्या कहा है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि भारत उनका बेहतर संबंधी और बेहतर पार्टनर है। हमारे बीच कुछ मनमुटाव जरूर हुए हैं लेकिन हम इन्हें जल्द ही सॉर्ट आउट करेंगे और भारत और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक व्यापार से लेकर के यहाँ पर भारत और सऊदी के बीच रक्षा संबंधों और हमारे सांस्कृतिक संबंधों को हम और मजबूत बनाएंगे, जिसके लिए जल्द ही वो भारत अपनी एक डेलीगेट्स की टीम भेजने जा रहे हैं जो भारत का दौरा करेगी। ना सिर्फ दौरा करेगी बल्कि भारत और सऊदी के बीच रिश्तों में आई जो गड़बड़ी दिखाई दे रही है उसे भी पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। यह रहे हैं प्रिंस सऊदी मोहम्मद बिन सलमान के बोल। इसका साफ मतलब ये है कि वो अब भारत की सबसे बड़ी संप्रभुता को स्वीकार कर चुके हैं। वो मान चुके हैं कि भारत के सामने झुकना ही उनके लिए सबसे बेहतर और सबसे सही ऑप्शन बचा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय उनकी अर्थव्यवस्था से लेकर के उनके आंतरिक कलह की वजह बन जाएगी। क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर सऊदी अरब की सबसे बड़ी चीज पर अटैक किया है और यह अटैक अगर सिंपल देखा जाए तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए उसे खाद्यान्न की समस्या से गुजार दो। जैसे ही वहां के लोग खाद्यान्न की समस्या से गुजरेंगे तो उनका आंतरिक विरोध भी शुरू हो जाएगा। सोचिए कि सऊदी अरब के 88% चावल की आपूर्ति भारत से की जाती है, यानी कि सिर्फ 12% सऊदी किसी दूसरे देश से खरीदता है, लेकिन 88% चावल सिर्फ भारत से खरीदता है। और अगर भारत ने चावल बंद कर दिया, इसका मतलब यह है कि चावल की आपूर्ति 88% ठप हो चुकी है सऊदी में, जिसका अल्टरनेट भी इस वक्त सऊदी के पास नहीं है। अगर बात की जाए तो भारत के पड़ोसी मुल्क जिनसे चावल मिलने की उम्मीद भी थी, वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन देशों के पास जो उत्पादन चावल का हो रहा था उसे अमेरिका ने खरीदा है
अमेरिका को भी भारत ने चावल निर्यात बंद किया है। इसके चलते अमेरिका ने इन सभी देशों के चावल खरीद लिए हैं और अब सऊदी के पास ऐसा कोई देश नहीं है जो उसे चावल निर्यात आसानी से कर सके या उसकी ज़रूरतों, उसकी मांग को पूरा कर सके। लेकिन भारत के पास मार्केट की अभी भी कमी नहीं है और अगर भारत एक दो देश का और भी चावल निर्यात बंद कर देता है तो सीधे तौर पर भारत के पास रूस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, साथ ही कई सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। यानी कि भारत इन देशों को कभी भी अपना चावल आपूर्ति कर सकता है, यहां तक कि ईरान तक भारत के चावल पर निर्भरता रखता है। अब आपको समझिए कि भारत अब किस तरह से और भी आगे कहर बन करके टूटने वाला है सऊदी अरब पर। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।